हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे लिखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग द डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा पर एक ऐसे लिखेंगे, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा लाइन बाय लाइन। तो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, खासतौर से एसेज और स्टोरी राइटिंग। तो सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग द डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा पर एक ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। और दोस्तों, इसे हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा लिखेंगे, तो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप यदि इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप इस टॉपिक पर कभी भी लिख सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बहुत सारी बुराइयां हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो देयर को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि देयर से सेंटेंस को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर मेनी ईवल्स। इसे ईवल पढ़ते हैं। हमारे समाज में इन आवर सोसाइटी। देयर आर मेनी ईवल्स इन आवर सोसाइटी। दहेज प्रथा उनमें से एक है। द डॉरी सिस्टम is one of them. The dowry system is one of them. आज यह एक समस्या बन चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बन चुकी है यानी कि यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे वह जा चुका है, he has gone, तो यह बन चुकी है, it has become। तो यहाँ पर लिखेंगे it has become a problem today. It has become a problem today. लगभग प्रत्येक परिवार में एक लड़की होती है, या लगभग प्रत्येक परिवार में एक लड़की है, या प्रत्येक परिवार के पास, इसमें हैज यूज करेंगे। लगभग यानी कि ऑलमोस्ट। एवरी फैमिली हैज अ गर्ल। ऑलमोस्ट एवरी फैमिली हैज अ गर्ल। इसलिए प्रत्येक परिवार को देर सवेर परेशानी उठाना पड़ता है, यानी कि कष्ट उठाना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे सो एवरी फैमिली हैज टू सफर। देर सवेर, सूनर और लेटर। सो एवरी फैमिली हैज टू सफर सूनर और लेटर। एक भारतीय लड़की एक पश्चिमी लड़की की तरह नहीं होती है। तो यहां पर लिखेंगे एन इंडियन गर्ल इज नॉट लाइक अ वेस्टर्न गर्ल। एन इंडियन गर्ल इज नॉट लाइक अ वेस्टर्न गर्ल। वह खुद के लिए अपने पति का चयन नहीं कर सकती है। सी कैन नॉट चूज हस्बैंड फॉर हर सेल्फ। सी कैन नॉट चूज हस्बैंड फॉर हर सेल्फ। हालांकि आजकल लव मैरिज का ट्रेंड भी सेट हो रहा है। दो हालांकि, या फिर यहां पर आप हाउ एवर का भी यूज कर सकते हैं। हाउ एवर नाउ अ डेज
the trend of love marriage is also setting up. However, nowadays the trend of love marriage is also setting up. इसे आप पेसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं, also being set up, लेकिन अभी भी यह भारतीय समाज में स्वीकार्य नहीं है. बट इट इज स्टिल, यानी अभी भी, नॉट एक्सेप्टेबल in Indian society. But it is still not acceptable in Indian society. आज भी हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का प्रचलन है. Even today we have the trend of arranged marriage. Even today we have the trend of arranged marriage. दोस्तों, एक सेंटेंस को कई प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं. यहां शादी का मतलब बिजनेस है. Here marriage means business. Here marriage means business. शादी के बाजार में लड़के खरीदे और बेचे जाते हैं. तो दोस्तों, खरीदे और बेचे जाते हैं पैसिव वॉइस में है. इसमें आर या फिर इज और प्लस वर्ब 3 का यूज होता है. तो यहां पर लिखेंगे इन द मैरिज मार्केट बॉयज आर खरीदे, यानी कि बॉट, एंड सेल मीन्स बेचना होता है, वर्ब 3 सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड. इन द मैरिज मार्केट बॉयज आर बॉट एंड सोल्ड. जितना अच्छा लड़का उतना ही ज्यादा कीमत. द बेटर इज द बॉय, द हायर is the price. The better is the boy, the higher is the price. दहेज प्रथा का इतिहास पुराना है. The history of the dowry system is very old. The history of the dowry system is very old. पहले माता पिता अपनी स्वेच्छा से उपहार स्वरूप अपनी पुत्री को कुछ सामान या पैसे दे देते थे. तो यहां पर लिखेंगे अर्लियर, यानी पहले. पेरेंट्स, यहां पर आप यूज टू का यूज कर सकते हैं. यूज टू गिव, उपहार स्वरूप अपनी पुत्री को कुछ सामान या पैसे. सम गुड्स और मनी, अपनी पुत्री को टू देयर डॉटर, अपनी स्वेच्छा से, एज पर देयर विश,
या फिर आप वॉलंटरली का यूज कर सकते हैं, यानी कि अपनी स्वेच्छा से। बेटी को खाली हाथ विदा करना अच्छा नहीं माना जाता था, तो यहां पर है नहीं माना जाता था, यानी पैसिव वॉइस, और पास्ट टेंस में है वॉज यूज करेंगे। इट वॉज नॉट कंसीडर्ड गुड टू सी देयर डॉटर ऑफ। सी somebody ऑफ इसका मतलब होता है विदा करना। खाली हाथ empty handed। It was not considered good to see their daughter off empty handed। लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा एक विभत्स रूप धारण कर लिया। But gradually this system took an ugly या फिर सीरियस टर्न। But gradually this system took an ugly turn, जिसे आज दहेज प्रथा के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर लिखेंगे टुडे इट इज known as the dowry system। Today it is known as the dowry system। आजकल शादी में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। These days, और दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। भूमिका निभाना यानी कि प्ले अ रोल, और यहां पर पैसा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी मनी, इसे गिन नहीं सकते। और यह एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब में एस ऐड कर देंगे, यानी कि प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैरिज। These days, money plays an important role in marriage। परिवार में लड़की का जन्म एक सैड न्यूज है। The girl's birth in the family is sad news। The girl's birth in the family is sad news। और यह सभी दहेज प्रथा की वजह से ही है। And it is all because of the dowry system। And it is all because of the dowry system। एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़की की शादी को निपटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। निपटाना यानी कि सेटल, तो यहां पर लिखेंगे टू सेटल अ गर्ल्स मैरिज एक मध्यम वर्गीय परिवार में इन अ मिडिल क्लास फैमिली एक बहुत बड़ी चुनौती है। इज अ ग्रेट चैलेंज। टू सेटल अ गर्ल्स मैरिज इन अ मिडिल क्लास फैमिली इज अ ग्रेट चैलेंज। लड़की के पिता को सभी प्रकार के बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। यहां आप ऐड कर सकते हैं सभी प्रकार के।
तो यहां पर लिखेंगे द गर्ल्स फादर हैज टू फेस, यानी करना पड़ता है, जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू रीड या स्टडी, तो उसी प्रकार यहां पर हैज टू का यूज करेंगे। द गर्ल्स फादर हैज टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ इंसल्ट्स। द गर्ल्स फादर हैज टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ इंसल्ट्स। उन्हें अधिक से अधिक खर्च करने को कहा जाता है, कहा जाता है यानी कि पैसिव वॉइस में, यानी कि यहां पर इज प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे। ही इज आस्क्ड, उन्हें कहा जाता है, ही इज आस्क्ड टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी। ही इज आस्क्ड टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी। यही वजह है कि माता पिता लड़की के जन्म से ही एक एक पैसा जमा करने लगते हैं, यही वजह है। दैट्स वाई भी आप लिख सकते हैं, या फिर दिस इज द रीजन दैट द पेरेंट्स स्टार्ट्स, और यहां जमा करने लगते हैं, यानी कि बिगिन या फिर स्टार्ट टू सेव मनी, या फिर एक एक पैसा सेव, पैसा बाय पैसा, आप यहां पर मनी भी लिख सकते हैं, के जन्म से ही, फ्रॉम द बर्थ ऑफ देयर डॉटर। This is the reason that the parents begin to save पैसा by पैसा from the birth of their daughter। अक्सर लड़कियों को भी कष्ट उठाना पड़ता है यदि लड़के का डिमांड पूरा नहीं होता है, तो यहां पर लिखेंगे वेरी ऑफन द गर्ल हैज टू सफर। यदि लड़के का डिमांड पूरा नहीं होता है, इफ द डिमांड ऑफ द बॉय इज नॉट very often the girl has to suffer if the demand of the boy is not fulfilled। हमें इस बुराई को उखाड़ फेंकना है, we have to root out this evil, we have to root out this evil। हमें समाज को सुधारने की जरूरत है, we need to reform our society, we need to reform our society। हमें जरूर समझ जाना चाहिए कि दुल्हन ही दहेज है, तो दोस्तों यहां पर मस्ट का यूज करेंगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द ब्राइड इज द dowry। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द ब्राइड इज द dowry। हमें लड़कियों को जरूर शिक्षित करना चाहिए और उन्हें हुनरमंद बनाना चाहिए। वी मस्ट एजुकेट द गर्ल्स एंड मेक देम
skillful. We must educate the girls and make them skillful. ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके तथा अपने परिवार को सहारा दे सके, ताकि यानी कि so that they may become self-dependent and support their families. इस सेंटेंस को आप इससे पहले वाले सेंटेंस में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, so that they may become self-dependent and support their families. आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और मैंने इसे काफी मेहनत से बनाया है, तो आप लोग सभी कुछ न कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।